क्या अब रोबोट आपके बच्चे पैदा करेंगे? ये एक ऐसी तहकीकी वीडियो है कि जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च और आर्टिकल्स देखकर आज ये वीडियो बनाने का फैसला किया है। ये महज कयास राइयाँ या बातें नहीं है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोटिक बच्चे पैदा किए जाएंगे। आज से 100 साल पहले को देखकर और आज को देखकर आपको ये बात बिल्कुल सच लगेगी और लगनी चाहिए भी कि जिस तेजी से साइंस तरक्की कर रही है और जो जो चीज़ें हो रही हैं, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मोबाइल अपने सामने रखकर 1 मिनट में किसी भी बात का जवाब ले सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं और उसका मेरे रिस्पॉन्स मिल जाता है। जिस तेजी से साइंस तरक्की कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को पता चले कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एलन मस्क के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। उसने हमेशा दुनिया को हैरान करने वाले काम किए। वही एलन मस्क जो टेस्ला के ओनर हैं, वही एलन मस्क जो ट्विटर एक्स के मालिक हैं, वही एलन मस्क जिसने दुनिया को फास्टेस्ट इंटरनेट दिया, वही एलन मस्क जिसने एक ऐसा पाई फोन लॉन्च करने का ऐलान किया है कि वो पाई फोन जिसमें आपको चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्जलेस फोन होगा और वो 3 शहरों को आपस में कनेक्ट करेगा और उस पाई फोन की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड रोशनी की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ होगी। और इंटरनेट, स्टारलिंक इंटरनेट, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट हमें मिलेगा। हम लोग सियारों से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और किसी भी रिमोट एरिया से, जहाँ पहाड़ों में है, समुद्र में है, किसी भी ऐसे एरिया में है जहाँ पे सिग्नल्स का नामो निशान नहीं है, वहां तक सिग्नल मिलेंगे। तो ये सब काम एलन मस्क के किए हुए हैं। उसी एलन मस्क ने 2022 में एक प्रोटोटाइप बनाई ऑप्टिमस रोबोट की। एक ऐसा रोबोट के जो आपके घर के सारे काम कर सकता है, आपके घर की सफाई कर सकता है, आपके बच्चों का ख्याल रख सकता है, आपके बूढ़ों का ख्याल रख सकता है, आपकी बेगम से भी अच्छा ख्याल रख सकता है, आपके लिए खाने पकाने का इंतजाम भी कर सकता है और आपके बर्तन भी धो सकता है। तो वो रोबोट जिसको 2022 में उसकी प्रोटोटाइप लॉन्च की गई, अब उस रोबोट को आपके बच्चे भी पैदा करने का काम दे दिया गया है। जी बिल्कुल ठीक है, ये महज दावा और कयास रही और बातें नहीं है। अब ये होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2, 4, 5 महीने के अंदर इसको प्रैक्टिकल करने जा रही है और ये सब कुछ एलन मस्क की टीम कर रही है। क्योंकि अगर वो ह्यूमनॉइड रोबोट आपके घर के काम कर रहा है, आपकी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो आधी वाइफ तो आपकी पहले बनेगा, अब वो आपकी पूरी वाइफ बनने जा रहा है। रोबोट के थ्रू ये बच्चे कैसे पैदा किए जाएंगे, इसके लिए यूज होगा सरोगेसी का प्रोसीजर। सरोगेट क्या होता है? सरोगेट ये होता है कि मैं एग्जांपल नॉर्मल लाइफ में सरोगेट ये होता है कि मैं अपना काम किसी को सौंप दूं, मेरे बिहाफ के ऊपर कोई दूसरा मेरा काम करे, इसको बोलते हैं सरोगेट। अब 2 किस्म की सरोगेसी होती है। एक होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी और एक होती है जेस्टेशनल या गेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी ये होती है कि माँ के अंदर कोई इफेक्ट आ गया, कोई मसला आ गया, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो वालिद यानी बाप का स्पर्म जो है वो किसी दूसरे औरत की एग के साथ कनेक्ट करके एम्ब्रियो बनाया जाए और उसके थ्रू बच्चा पैदा किया जाएगा। और इस्लाम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। इस्लाम कहता है कि आप उससे निकाह करें, शादी करें और फिर बच्चे पैदा करें। दूसरी होती है जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी ये होती है कि आपके बच्चा जो होता है उसके वालिद का स्पर्म होता है और उसी की ओरिजिनल माँ का ही एग होता है, और उन दोनों को आपस में मिलाकर एम्ब्रियो बनाकर किसी दूसरी वॉर्म में या किसी दूसरी औरत की वॉर्म में रख दिया जाए। आप इसको आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि किराए के ऊपर बच्चादानी लेके उसमें अगर उसको बच्चे को रख दिया जाए, उसके एम्ब्रियो को, और वहां पे उसकी डेवलपमेंट हो, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं जेस्टेशनल सरोगेसी। पाकिस्तान में जेस्टेशनल सरोगेसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है और बहुत सारे लोग इसको जायज़ भी कह रहे हैं और बहुत सारे इसके ऊपर बहस मुआसा भी कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनल सरोगेसी का इस्लाम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये 2 टाइप सरोगेसी की हैं जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक रोबोट बच्चा कैसे पैदा करेगा? रोबोट के पास तो ना स्पर्म है ना एग है, तो वो बच्चा कैसे पैदा करेगा? उसके लिए यूज होगी जेस्टेशनल सरोगेसी कि एक बच्चे का जो बाप है उसका स्पर्म होगा और उसी बच्चे की माँ जो है उसका एग होगा। उन दोनों का एम्ब्रियो बना के उसको किसी दूसरी औरत की वॉर्म में नहीं बल्कि और एक रोबोटिक वॉर्म में रखा जाएगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर्म में रखा जाएगा जो उन्होंने आर्टिफिशियल बनाई होगी, उसमें रखकर या किसी इंक्यूबेटर में रखकर उसकी डेवलपमेंट की जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोग देखते हैं कि ब्रायलर चिकन जो होता है उसकी नशोनुमा अंडों के बाद उसको वॉर्म में रखकर उससे बच्चे निकाले जाते हैं, छोटी मुर्गियां फिर बड़े होती हैं, फिर उसको डेली बेसिस के ऊपर सेल किया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जिस तरह होता है उसी प्रोसेस के थ्रू अब रोबोट के अंदर, रोबोट के पेट में या जिस तरह भी है, एक आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर के अंदर बच्चे को रखा जाएगा, उसका एम्ब्रियो बना के रखा जाए और उसकी डेवलपमेंट उसके थ्रू होगी।
और जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होंगे वो बच्चा पूरा बन जाएगा, उसको उस इंक्यूबेटर से या आर्टिफिशियल वॉर्म से बाहर निकाल लिया जाएगा। और ये सिर्फ बातें नहीं है, अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल हो रहा है। आने वाले देखेंगे आप कुछ दिनों में कि आप इसकी खबरें डेली बेसिस के ऊपर सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, जिसमें सबसे बड़े 2-4 सवाल हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या इस आर्टिफिशियल वॉर्म के अंदर बनने वाला बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह होगा या नहीं होगा, या उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस होंगी या कुछ चेंजेस होंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है साइंस के सामने। क्या आर्टिफिशियल वॉर्म में बनने वाला बच्चा हमारे इस एनवायरनमेंट को अब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस माँ बाप की उस बच्चे के साथ जिनका एग और स्पर्म यूज हुआ उस बच्चे में, क्या वो उनके साथ कोई उसकी इमोशनल बाउंडिंग या किसी किस्म की कोई बाउंडिंग बच्चे की या वालिदैन की दोनों तरफ से कोई बाउंडिंग बनेगी या नहीं बनेगी। और इमोशंस उनकी कहाँ जाएंगी, क्या माँ बाप की इमोशंस बच्चे के लिए होंगी या नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात एक माँ जो बच्चे को 9 महीने अपने पेट के अंदर रखती है, उसका जो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है उस बच्चे के साथ, क्योंकि उसने तो वो दर्द फील नहीं किया, तो क्या वो बच्चे के साथ उस माँ की अटैचमेंट होगी या नहीं होगी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है मार्केट में। और साइंस तो ये भी कह रही है कि उसके जो 9 महीने का प्रोसीजर है उसको कम भी किया जाएगा, उसको दौरानिया 9 से 5 महीने 4 महीने। जब देखते हैं कि मार्केट में जब इसके ऊपर बात होगी या जब ये आएगा तो कितना दौरानिया इसका कम हो सकता है या नहीं हो सकता। इस्लाम में चूंकि रज़ाई माँ का कॉन्सेप्ट है, तो लिहाजा ये जो जेस्टेशनल सरोगेसी या रोबोटिक सरोगेसी है, इसको बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिका अलाउ समझते हैं और ये समझते हैं कि इसके ऊपर काम किया जा सकता है, बात की जा सकती है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये है, इस जेस्टेशनल सरोगेसी या रोबोटिक सरोगेसी का फ़ायदा ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में या मुआशरे में हमारे कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान माँ की मौत हो जाती है या बच्चे की मौत हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा ब्लड का ज़ाया हो जाता है, ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, ब्लीडिंग होती है। तो इन सारे प्रोसेस से बचने के लिए ये एक हेल्दी सरोगेट होगा। ये जितने भी अमल मैंने आपको बताए हैं, इन सारे से ना बच्चा ज़ाया होगा, ना माँ को ज़ाया होगा, ना ब्लड ज़ाया होगा। तो ये सारी चीज़ें इससे बचाई जा सकती हैं। देखते हैं ये कब हकीकत होता है, या फिर ये सारी जिंदगी साइ-फाई फैंटेसी और फिक्शन ही रहेगा, या इसमें कोई हकीकत भी है नहीं। लेकिन जिस स्पीड से, जिस तेजी से साइंस तरक्की कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेली लाइफ में यूज होना शुरू हो गया है, वो वक्त दूर नहीं कि जब आपको ये भी पता लग जाएगा कि रोबोट के थ्रू बच्चे पैदा किए जाएंगे। और फिर रोबोट से बच्चे पैदा करने के बहुत ज्यादा मुआशरे में नुकसान भी हो गए, लोग शादियां करना छोड़ देंगे, ऐसे ही बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे। इस तरह की बहुत ज्यादा डिबेट्स हमारे मुआशरे में चल रही हैं। एक मुसलमान होने के नाते तो मैं तो यही कहूंगा, या हम सब तो यही कहेंगे कि जो भी हो अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, और अल्लाह की तख्लीक को अल्लाह पर ही छोड़ देना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोबारा इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों को मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।